नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने अभी काफ़ी कुछ वीडियो जो है राहु के विषय में बनाए हैं कि कुंडली के 12 भाव में राहु का किस तरह से प्रभाव रहता है। आज उसी सीरीज में हम बना रहे हैं कि राहु का लग्न में किस तरह से प्रभाव रहेगा, क्योंकि देखिए लग्न आपका व्यक्तित्व है। जब भी कोई ग्रह किसी की कुंडली में जब लग्न में बैठता है, चाहे वो राहु हो, चाहे राहु के अलावा कोई भी ग्रह हो, वो बहुत अधिक प्रभावित करेगा। क्योंकि लग्न में बैठने से वैसे तो हर ग्रह को सप्तम दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन आज बात राहु की हो रही, तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होगी। तो जिस ग्रह की 3 दृष्टियां हो, जैसे कि गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, वैसे राहु की भी 3 दृष्टियां होती है। जिस ग्रह को 3 दृष्टियां प्राप्त हो, यानी कि 3 भावों को, लग्न को तो प्रभावित करता ही है, क्योंकि लग्न में तो बैठा ही है। पूरी पर्सनालिटी जो व्यक्ति की या पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल राहु के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन वो 3 भावों को भी प्रभावित करेगा। पंचम में, सप्तम पर और नवम में, इन भावों पर ये अपनी दृष्टि रखेंगे, यानी कि इन भावों को ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। इनके बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं ये तीनों भाव, और व्यक्तित्व तो रहता ही है। तो ऐसे राहु जो किस तरह से पूरी कुंडली को प्रभावित करेंगे, कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी किसी ग्रह की बात होती है, किसी भी भाव में बैठे, चाहे लग्न में बैठे, पंचम में, सप्तम में, नवम में, चाहे किसी भी भाव में बैठे, तो उसकी डिग्री की चर्चा होनी जरूर आवश्यक होती है। डिग्री को कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी ग्रह किस तरह से कितना प्रभावशाली होकर के बैठा है। क्योंकि डिग्री की बात होगी तो उसके पुष्ट होने की बात होगी, यानी कि वो ग्रह कितना बली है या कितना उसके पास में बल उसे नहीं मिला हुआ या बलहीन है वो। ठीक है, वैसे राशियों को, एक राशि को 30 अंश में बांटा गया है, यानी 30 डिग्री की एक राशि होती है। बली ग्रह तभी होगा जब वो कई ज्योतिषी से 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 12 अंश से लेकर के 19 अंश के बीच में जब भी कोई ग्रह होता है वो बली माना जाता है, चाहे वो अपने शत्रु राशि में हो, चाहे मित्र राशि में हो, या उच्च का हो, चाहे नीच का हो। जब इन अंशों पर होते हैं, माफ कीजिए नीच का नहीं, इन अंशों पर होते हैं, तो शत्रु क्षेत्री या उच्च के या जो भी ग्रह होते हैं वो बली माने जाते हैं। 12 से लेकर 19 अंश तक के ग्रह जो होंगे वो विशेष रूप से बली माने जाएंगे। तो यहाँ पर जब राहु की बात हो रही है, चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन यदि राहु की बात हो रही है तो उसका बल देखना बहुत आवश्यक होता है। वो किस राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, या किस राशि में होकर के बैठे हैं, इसका आपको विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से वो बैठेंगे, जिस तरह का वो इन्वायरमेंट लेंगे, या जिस तरह की केमिस्ट्री उनकी रहेगी, उस तरह के ही प्रभाव वो आपको आपके जीवन में जरूर देंगे। देखिए राहु के लिए विशेष रूप से वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, देखिए राहु की जब बात होती है तो सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि राहु किस राशि के होकर के बैठे हैं। क्योंकि केवल राहु के विषय में बात कर लेनी ही पर्याप्त नहीं होते, इनफ नहीं होगा। वहां पर ये जरूर हमें देखना है कि किस राशि में, मेष राशि से के हैं, वृषभ के हैं, क्या है। तो मैं आपको वीडियो में पूरा आगे बताऊंगी कि मेष से लेकर के मीन राशि तक राहु लग्न में किस तरह का प्रभाव डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये इस भाव को प्रभावित करते हैं, इसको भी और इसको भी करेंगे, 3 भाव को ये प्रभावित करेंगे। तो किस तरह का ओवरऑल हमारा व्यक्तित्व बनेगा, कौन से भाव में ये किस तरह का प्रभाव पैदा करते हैं, पर किस राशि में है। सबसे पहले जानते हैं कि राहु जो है बेसिकली मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं। ठीक है, ज्योतिष के ग्रंथों में जो बेसिक ग्रंथ जो है हमारे, उसमें मिथुन राशि में ही राहु को उच्च का माना गया है। लेकिन कई ज्योतिषी जो हैं इन्हें वृषभ राशि में भी उच्च का मानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कन्या राशि में इन्हें स्वराशि का माना जाता है, और तुला में भी इनको स्वराशि का माना गया है। फिर है कि नीच की बात आती है कि नीच राशि में ये कौन सी राशि में होते हैं। मिथुन राशि, माफ कीजिए, धनु राशि में राहु जो है वो नीच के माने गए हैं। ठीक है,
और मीन में ये शत्रु क्षेत्री माने गए हैं। लेकिन कई इसे वृश्चिक राशि में भी नीच का मानते हैं और मेष में भी ये शत्रु क्षेत्री माने जाते हैं और शनि के परम मित्र होते हैं और शुक्र के परम मित्र होते हैं। तो जब भी राहु शनि की राशि में बैठते हैं तो शनिवत ही कार्य करते हैं, नहीं मित्र के रूप में हो जाते हैं। वो वहाँ पर अपना काया परिवर्तन कर लेते हैं, बिल्कुल शनि के अनुरूप अपना प्रभाव देने लगते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कि किस तरह से राशियों में ये कितना अपना मित्रता का स्वभाव रखेंगे, कितना अपना शत्रुता का स्वभाव रखेंगे, कौन कौन सी राशि में ये फ्रेंडली रहेंगे। ठीक है, बात यह है कि जब राहु लग्न में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में डिजायर बहुत होती है, जबरदस्त तरीके की डिजायर होती है, मतलब इच्छा शक्ति ज्यादा होती है। जब भी राहु किसी भाव में बैठते हैं उस भाव से प्रति आपको बिल्कुल उसकी तरफ आपको आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप से विशेष रूप से प्यार करने वाला व्यक्ति रहता है। वो अपनी स्वतंत्रता, ठीक है, जो लिबर्टी रहती है उसकी, जो फ्रीडम रहती है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे किसी भी कॉस्ट पर वो उसे गंवाना पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके लग्न में राहु बैठते हैं वो बड़े स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अपनी आज़ादी उन्हें बहुत प्रिय होती है। वो किसी के नीचे दब करके रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी के अधिकार क्षेत्र में वो कार्य नहीं करते हैं। ये एक जनरल सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, जनरल टॉपिक है कि लग्न में राहु यदि आता है तो किस तरह से रहेगा। एक ओवरऑल एक इसकी ऐसी कह सकते हैं कि लक्षण रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब है कि बाकी राशियों में किस तरह का प्रभाव इनका रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कितने स्ट्रांग रहेंगे, 12 से लेकर के 12 अंश से लेकर के 19 अंश तक इनको विशेष बली हो जाते हैं। ठीक है, अब है कि हम जानेंगे कि मेष में राहु किस तरह का प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि ये इन अपनी पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर डालेंगे, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और अपनी नवमी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे। ठीक है, ये तो इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे तीनों ग्रह, क्योंकि राहु जब भी लग्न में बैठेगा एक त्रिकोण को प्रभावित करेगा। पंचम, क्योंकि ये स्वयं भी त्रिकोण है, पंचम को और नवम को, ये भी त्रिकोण है, पंचम त्रिकोण है, नवम त्रिकोण है, लग्न भी त्रिकोण माना जाता है। तो ये तीनों त्रिकोणों को प्रभावित करेंगे। ठीक है, मेष राशि में यदि राहु आ जाते हैं, यहाँ पर यदि 1 नंबर है, यानी कि आपका लग्न मेष हो गया और आपके राहु जो है वो मेष राशि में आ गए हैं। ठीक है, मेष राशि के राहु हो गए। कैसा रहेंगे मेष राशि के राहु? देखिए, मेष यानी कि मंगल, इनके जो अधिपति देव है वो मंगल है। वो थोड़े से गर्म ग्रह होते हैं, गर्म। ठीक है, और जब भी राहु मंगल के अंदर में आते हैं तो एक विशेष प्रकार का एक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक हवा कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, यहाँ पर अग्नि है। जब अग्नि को हवा या धुआं ज्यादा आता है अग्नि के पास में तो अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी कि अग्नि ज्यादा जोर से जलने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही इस व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है कि राहु यदि लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति बात बात पर झगड़ा करना, क्रोधित हो जाना और कभी भी किसी के बात को समझना नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अपने स्वच्छंद विचारों को ये जन्म देने वाला व्यक्ति रहता है। बहुत स्वच्छंदता इसको प्रिय रहती है, बहुत अधिक ज्यादा फ्रीडम इसे प्रिय रहती है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोधी बना देता है, निर्णय शक्ति उसकी बहुत ज्यादा क्षीण होने लगती है। वो कभी भी समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, हड़बड़ाया हुआ सा रहता है, जल्दबाज रहता है और गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके पंचम को प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि 1 नंबर राशि है तो ये सूर्य का घर बनेगा। ठीक है, तो सूर्य का परम शत्रु माने जाते हैं। मेष राशि में वैसे भी राहु मित्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं, पंचमेश के मित्र नहीं होते, नवमेश के मित्र भी नहीं होते। परम शत्रु ग्रह माना जाएगा यदि मेष लग्न में राहु लग्न में ही आकर के बैठ गए हैं। वैसे यदि इनकी दशाएं चलती है तब ये ग्रह ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो सब ग्रह अपना अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन विशेष तौर पर विशेष रूप से जब इनकी दशा चलती है, यानी कि यदि आपको राहु की दशा चल गई और लग्न में राहु बैठे हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल भरा समय रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बैठ करके वो आपके पंचम को बिगाड़ेंगे, यानी निर्णय शक्ति, आपके संतान को प्रभावित करेंगे। हो सकता है आपको डिले संतान होने में आपको लेट हो सकती है, आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं, फीमेल चार्ट है तो। सप्तम का राहु यहाँ रहेगा तो केतु यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ का राहु मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, डिटैचमेंट की भावनाओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पर इससे अपने आप से विशेष प्रेम होता है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं। आपके बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता यहाँ का राहु रखता है। नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य के क्षेत्र में थोड़े से आपको ये एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्ष करवा देते हैं, और भाग्य को बढ़ाने में यहाँ पर राहु का विशेष हाथ नहीं होता है, वो हमेशा यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कि मेष के राहु लग्न में जब आते हैं तब ऐसा प्रभाव देंगे। वृषभ के राहु आएंगे तो कैसा प्रभाव देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2 नंबर यदि राशि आपकी कुंडली में यहाँ पर होती है, यानी कि आपके वृषभ के राहु हैं। मैंने पहले बताया कि वृषभ के यदि राहु होते हैं तो वो फ्रेंडली रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुक्र का घर है, वो वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति किसी न किसी रूप से धन को संचित करने की विशेष रूप से इनकी प्रवृत्ति रहती है, और बहुत अच्छे ये नीतिवान भी होते हैं, क्योंकि आचार्य का राशि है ये ना। शुक्र जो है आचार्य, गुरु आचार्य हैं, दैत्य गुरु है लेकिन आचार्य तो है ये। तो इनके पास काफी नीति होती है, जुगाड़ू व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना, मतलब अपनी नीतियों को बहुत फलीभूत करके अपने कार्य को निकालना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन के पीछे भागने वाले होते हैं, किसी न किसी तरीके से धन को एकत्रित करना इनकी लाइफ का एक टारगेट रहता है, कह सकते हैं इनका उद्देश्य रहता है। ऐसा राहु 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कन्या राशि बनेगी, तो ऐसा राहु है वो आपको बुद्धिमान बनाएगा, और बिजनेस कह सकते हैं कि बिजनेस वाली आपकी बुद्धि रहेगी, किस तरह से कार्यों करना है, निर्णय शक्ति भी आपको ये जबरदस्त दे देता है। बहुत त्वरित निर्णय लेने वाले व्यक्ति आप बन जाते हैं, एकदम क्विकली आप डिसीजन लेते हैं और बहुत सही डिसीजन भी दिलाते हैं ऐसे राहु। आपकी संतान अच्छी होगी, हो सकता है कन्या संतान की अधिकता रहे, ठीक है, प्रथम संतान हो सकती है कन्या रहे, और आपके पंचम के लिए बहुत शानदार ये राहु बन जाते हैं। सप्तम के लिए भी ये ठीक बनेंगे, क्योंकि ठीक ठाक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि आ जाएगी सप्तम भाव में, तो सप्तम के लिए इतने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इनकी जो एक एनवायरमेंट रहेगा वो वृषभ राशि के राहु रहेंगे, तो फिर भी ये कहीं ना कहीं तरीके से चलाने के योग्य वैवाहिक जीवन को कर ही देते हैं। फिर उसके बाद में कि 8, 9, 10 यहाँ पर शनि का घर बनेगा, मकर राशि बन जाएगी, तो ऐसे राहु शनिवत कार्य करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाने वाले रहेंगे, लेकिन भाग्य में थोड़ी स्लो रहेगा। जो सक्सेस आपको जो भाग्य के लिए मिलनी चाहिए, जो भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, वो थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन आपको भाग्य में फिर भी ये वृद्धि कर देगा, और बड़े बुजुर्गों का साथ आपको लाइफ में जरूर देता है। जब मकर राशि के ऊपर राहु की दृष्टि होती है, वृषभ के होकर के बैठे हैं तब, ठीक है। तो ये भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, पंचम के लिए भी अच्छे हैं, और मैरिड लाइफ के लिए एवरेज रिजल्ट्स देते हैं, मतलब ओवरऑल इनकी मैरिड लाइफ चल जाती है, ठीक है। तो वृषभ के राहु बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देते हैं। आप ज्यादातर पैसे इकट्ठे करने वाले व्यक्ति बनते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी आप हो सकते हैं, आपकी निर्णय शक्ति अच्छी रहती है, और आपको स्त्रियां बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि वृषभ के राहु है तो आप स्त्री पक्ष को विशेष सम्मान देने वाले व्यक्ति बनेंगे। स्त्रियों के माध्यम से भी आपके जीवन के बहुत सारे कार्य, जो बड़े कार्य हैं, वो जरूर पूर्ण होते हैं, ठीक है। अब है कि मिथुन के राहु कैसे होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना गया है। मिथुन राशि के जो राहु बनेंगे वो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। आप बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं। ऐसे राहु जब लग्न में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर आपके टेक लाइन में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। आप टेक्निकल पर्सन हो सकते हैं, आप मीडिया क्षेत्र में जा सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टटेक इंजीनियर भी हो सकते हैं, आईटी इंजीनियर कह सकते हैं जिसे हम, आईटी इंजीनियर हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे नीति कारक व्यक्ति भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एडवाइस देने वाले व्यक्ति भी होते हैं, क्योंकि आपको हर तरह से सक्षम बना देता है जब मिथुन राशि के राहु लग्न में बैठते हैं। यहाँ से पंचम को प्रभावित करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 तुला राशि बनेगी, तो बहुत अधिक फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पर तुला राशि के लिए, और यहाँ पर संतान के लिए भी अच्छे ही संयोग रहेंगे।
डिले संतान में बिल्कुल नहीं होगी। आप आपके लिए बहुत अच्छे मतलब विचारवान व्यक्ति रहेंगे, अच्छी विचारधारा वाले भी रहेंगे, त्वरित निर्णय लेने वाले रहेंगे, बहुत जल्दी से डिसीजन लेंगे माफ कीजिए, और राइट डिसीजन लेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के राहु है, उच्च के राहु लग्न में बैठ जाते हैं। यहाँ पर हो गया 7, 8, 9 मैरिड लाइफ के लिए एवरेज रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि बनेगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से ऐसे राहु डिप्लोमेटिक होकर के अपनी मैरिड लाइफ को भी चला लेता है किसी न किसी तरीके से। नवम के लिए रहेंगे 9, 10, 11, यहाँ पर कुंभ राशि रहेगी। आय करने वाले व्यक्ति बनेंगे, भाग्य का साथ आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, आप भाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे यदि लग्न में उच्च के राहु बैठते हैं। आपके कोई भी कार्य डिले कभी भी नहीं होंगे, सही वक्त पर होंगे ऐसे कार्य। यदि आपको दशा चली है तो आपके लिए बहुत अच्छे राहु बनेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए राहु बहुत अच्छे फ्रेंडली ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, पंचम का साथ भी है, और सप्तम का एवरेज आपको साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के आप बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति बनते हैं यदि मिथुन राशि के राहु यदि आपके लग्न में विराजमान होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। अब है कि कर्क के राहु कैसे रहेंगे। कर्क राशि में जब राहु आते हैं तो आपकी सबसे पहले आपकी मन की जो एक स्थिति है, जो आपका एक मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्थिति है, उसको बहुत जल्दी हिट कर देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, चंद्रमा की राशि है, चौथा भाव है हमारी माँ का, हमारे मन का, इसको ही बहुत जल्दी से हिट करते हैं। वैसे भी राहु की और चंद्रमा की शत्रुता नैसर्गिक रूप से रही है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, अपनी गृहस्थी को निभाने में इनको बहुत ज्यादा परेशानियां का सामना करना पड़ता है, संघर्ष से इनका जीवन बीतता है। ठीक है, माँ के साथ में इनके बहुत अच्छे बनती नहीं है, माँ के साथ कह सकते अच्छी ट्यूनिंग इनकी नहीं होती है। गृहस्थ जीवन जो है वो इनका थोड़ा सा संघर्ष से भरा हुआ रहता है, स्वयं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है इनको कुछ मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है, चाहे राहु हो चाहे और कोई ग्रह हो, जिस राशि में बैठा है उस राशि के जो अधिपति हैं वो कहाँ पर बैठे हैं उसका विचार कुंडली में अवश्य करना चाहिए। जब भी कुंडली को हम फलित करते हैं तो उसका विचार करना चाहिए। यदि वो मजबूत स्थिति में है तो यहाँ का बैठा हुआ राहु भी आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। ठीक है, तो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए राहु बहुत अच्छे फल नहीं देंगे, आपको मेंटल इश्यूज दे सकते हैं, बहुत ज्यादा भयानक तरीके से नहीं, लेकिन आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, निर्णय शक्ति आपकी खराब हो सकती है, आपका मानसिक जो स्तर है या स्ट्रेस में आप आ सकते हैं, माता के साथ में आपका अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 संतान के लिए बहुत अच्छा ये राहु नहीं रहेगा, मिसकैरेजेस करवा सकता है आपकी। हो सकता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो भी डिस्टर्ब रहे, वो आधी अधूरी रहे, उसमें कई तरह के स्ट्रगल्स आपने जरूर किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समस्या देता है। और यहाँ पर होगी मकर राशि, तो मकर राशि के लिए ठीक है कि मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक रिजल्ट्स दे देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति स्वयं के ऊपर बहुत अच्छा एक कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ पर झेलने होते हैं, स्वयं के साथ संघर्ष झेलता है। 10, 11, 12 भाग्य के लिए ये बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, क्योंकि स्वयं के साथ संघर्ष कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य उदय होने में भी थोड़ी सी तकलीफें होती है, क्योंकि ये गुरु की राशि है तो यहाँ पर ये थोड़े से फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं, यहाँ पर थोड़े से स्ट्रगल्स देंगे। हो सकता है कि आपकी जो विचार है, जो आपका मन है, वो अपने पिता के साथ नहीं जुड़े, हो सकता है उनके साथ कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आप जरूर फेस करते हैं। और आपके फादर का यदि कोई बिजनेस है तो आप उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने में आपका कोई भी उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब आप उनसे जरूर कट्टे कट्टे अपने फादर से रहेंगे। वाइफ के लिए ठीक ठाक है, लेकिन अपनी लाइफ को ये बहुत अच्छा नहीं चला पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा का विचार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो कर्क राशि के लिए राहु के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिंह राशि में राहु कैसे रहेंगे, क्योंकि देखिए कर्क लगन में राहु कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, यदि इनकी दशा चल गई है तो और ज्यादा खराब प्रभाव ये देने लगते हैं। अब सिंह राशि की बात करेंगे, यदि सिंह राशि में राहु आ जाते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए सूर्य और चंद्रमा राहु के वैसे भी बहुत ज्यादा गहरे शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि जब राहु का प्रादुर्भाव होता है, राहु की जो कथा है ये हम सभी को पता है, वहां पर चंद्रमा और सूर्य ही इनका पूरा भेद उजागर कर देते हैं, तो सूर्य के साथ में भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट नहीं देते। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं,
ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो रहता है वो अहंकार से भरा हुआ रहता है। बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति अहंकारी हो सकते हैं। इनमें इतना घमंड कह सकते हैं हम कि घमंड या अहंकार होता है कि अपने बड़ों को ये कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इनकी एजुकेशन बहुत अधिक डिस्टर्ब रहती है और इनको कभी भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहाँ पर इनको बहुत स्ट्रगल्स करते हुए हमेशा देखा जाता है। उनके साथ अक्सर पंगे हो जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, या इनके अहंकार की वजह से भी हो सकता है कि इनकी ऐसी स्थिति बन जाए। ठीक है, अब पंचम दृष्टि से संतान भाव को करेंगे प्रभावित तो 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की राशि यहाँ पड़ेगी धनु, तो संतान के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति के अगर फीमेल चार्ट है तो उसको मिसकैरेजेस बार बार होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके इश्यूज काफ़ी रहेंगे। बच्चे के साथ में यदि बच्चा हो भी गया है तो उसके साथ में भी इनकी नहीं बनने वाली है। एजुकेशन डिस्टर्ब रहेगी। आपका फीमेल चार्ट है तो वहाँ पे मिसकैरेजेस रेगुलर, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसी समस्या होती है, उसके बाद जाकर के संतान उत्पत्ति होने के चांसेस रहते हैं। और इस भाव के अधिपति गुरु की भी विशेष स्थिति को विचार करना चाहिए कि कहाँ पर है गुरु की स्थिति, कैसे गुरु बल आदि लेकर के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। फिर है कि यहाँ पर कुंभ राशि बनेगी तो मैरिड लाइफ के लिए एवरेज रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पंचम का राहु आपके पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं थोड़े से डिटैचमेंट की भावना को दिखाता है यदि बिजनेस आप कर रहे हैं। ठीक है, अब है कि 11, 12, 1 यहाँ पर मेष राशि आ जाएगी। मेष राशि के लिए राहु बिल्कुल भी सही आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। भाग्य के लिए आप बहुत हड़बड़ाएंगे, भाग्य को बली करने के लिए या छटपटाएंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए कि जल्दी से जल्दी मेरा कार्य बने, मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ करूं अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसे राहु आपको वहां पर बैरियर्स लगा देते हैं, जल्दी से कार्य होने नहीं देते हैं। और वहां पर कहीं ना कहीं आपके यदि बिजनेस है तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स है या आपके जो सर्वेंट्स है जो बिजनेस फील्ड में जो काम करें वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हो सकते यदि लग्न में राहु बैठे हैं सिंह राशि के। ठीक है, सिंह राशि के यदि राहु बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति जब बिजनेस करते हैं तो वहां पर उनको अपने सबॉर्डिनेट्स जो रहते हैं, जो नीचे काम करते हैं, अधीनस्थ अधिक जो रहते हैं लोग, उनके साथ में थोड़े से पंगे अवश्य हो जाते हैं। अब बात है कि कन्या राशि के राहु किस तरह से प्रभाव डालेंगे। कन्या राशि के राहु जो रहेंगे वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। कन्या राशि के राहु, क्योंकि कन्या राशि में राहु जो होते हैं वो स्वराशि के माने जाते हैं। मिथुन में उच्च के हो गए तो कन्या में वो स्वराशि के माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी आज़ादी उसे बहुत प्यारी होती है, वो किसी के नीचे दबना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट रहता है, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, फटाक से डिसीजन लेना, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति नीति बनाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिनेंस सेक्टर में भी ऐसे व्यक्ति जाते हैं जहाँ पर फिनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, वो भी ऐसा राहु करवाता है। कभी कभी डिलेज भी हो जाती है ऐसे राहु से, लेकिन फिर भी राहु अच्छा ही रिजल्ट देता है कन्या लग्न के लिए। यदि आपको राहु की दशा लगी हुई है तो ये आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, लाइफ पार्टनर के लिए नहीं, आपके लिए दशा अच्छी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बैठा हुआ राहु यहाँ पर पंचम दृष्टि डालेगा, यहाँ पर बनेगी मकर राशि। तो मकर राशि के लिए भी राहु अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि ये जैसा इनका पंचम है, शनि इनके पंचम भाव के अधिपति बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे। जैसी इनकी सोच रहेगी उसके अनुसार या अनुरूप ये अपने आप को बनाएंगे और वैसे ही निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, कन्या राशि के लिए यहाँ पंचम में इनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, संतान की उत्पत्ति के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कन्या संतति पहले हो, हल्का सा डिलेज हो सकता है, लेकिन फिर भी सही रहेगा इनके लिए। मैरिड लाइफ के लिए ऐसे राहु अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि बनेगी, केतु रहेंगे यहाँ पर और राहु की दृष्टि रहेगी, तो थोड़े वहां पर आपको एडजस्टमेंट करके मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर बात होती है नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कैसा रहेगा। नवम भाव भी इनके मित्र की राशि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि आ जाएगी। शुक्र इस राशि के अधिपति होते हैं, तो ये जबरदस्त अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए ये राहु बहुत ज्यादा प्रयत्न करवाएगा। प्रयत्न इन द सेंस सक्सेस होने वाले प्रयत्न करवाएगा, आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां पर भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है, संचित धन करना, उसको इकट्ठा करके अपनी लाइफ में बैंक बैलेंस बनाना आपकी प्रवृत्ति होती है यदि कन्या लग्न के राहु होते हैं तो। ठीक है, लग्न में यदि राहु आ जाए कन्या राशि में तो। बात है तुला की, कि तुला
राशि यदि आ जाती है तो किस तरह का प्रभाव रहेगा? तुला राशि, क्योंकि तुला राशि जो है बैलेंस की राशि है, सप्तम भाव की राशि। तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ पार्टनर से विशेष प्रेम करने वाले होते हैं, ठीक है। औरतों की तरफ इनका विशेष झुकाव होता है, यदि अपोजिट सेक्स कह सकते हैं हम, क्योंकि मेल चार्ट है, फीमेल चार्ट भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर को पसंद करेंगे और आकर्षित होना इनका एक व्यवहार रहेगा, ये इनके अंदर में एक विशेष रूप से गुण रहेगा। ऐसे राहु जो होते हैं बिजनेस करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जॉब करना कम पसंद करते हैं, बिजनेस की तरफ भागते हैं। बिजनेस इनकी प्रायोरिटी में आता है कि हमें बिजनेस करना है और पैसे जमा करने हैं, और काफ़ी बैलेंस ऐसे व्यक्ति रहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। पंचम की बात करें, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि यहाँ पड़ेगी, तो ये कुंभ राशि के लिए अच्छे रहेंगे। संतान उत्पत्ति में अच्छे हैं, अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करने वाले रहेंगे, लाभ को अर्जित करने वाले व्यक्ति रहते हैं। संतान इनकी साथ दे करके चलने वाली रहेगी, और संतान से भी इनको कहीं ना कहीं लाभ की ही संभावनाएं दिखती है, ठीक है। 11, 12, 1 यहाँ पर मेष राशि आ जाएगी, ठीक है। तो लाइफ पार्टनर के लिए ये बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट इनको करने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि इनका तुला राशि के अंदर जब राहु आएंगे तो इनको प्रेम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लाइफ पार्टनर भी जब पसंद करते हैं तो प्रेम करके ही पसंद करना पसंद करते हैं, यानी कि लव मैरिज इनके ज़्यादा योग होते हैं यदि लग्न में राहु है और तुला राशि के राहु बैठे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 1, 2, 3, यानी यहाँ भाग्य का इनको जबरदस्त साथ मिलेगा। ऐसा राहु भाग्य में वृद्धि करवाएगा, बिजनेस करवाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। बिजनेस में इनका अच्छा रहेगा, इनके फादर भी इनको सपोर्ट करके चलने वाले रहेंगे, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जबरदस्त मेहनत करने वाले व्यक्ति रहते हैं। मतलब हर तरह की पुरुषार्थ करना इनका स्वभाव रहता है यदि बिजनेस में आते हैं तो, ठीक है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में आएंगे। तो तुला राशि में भी राहु के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बात है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में कैसे रिजल्ट्स रहेंगे? वृश्चिक राशि की पहले मैंने कहा कि ये एक तरह से नीच के माने जाते हैं, कई ज्योतिषी इन्हें नीच का मानते हैं। वैसे रिजल्ट्स इनके अच्छे ही नहीं मिलते हैं, वृश्चिक राशि में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको नीच का माना गया है। वैसे तो धनु राशि में होते हैं नीच के, लेकिन इनको वृश्चिक में भी नीच के माने जाते हैं, क्योंकि ये गुप्त भाव की राशि है, अष्टम की राशि है, तो वो एक तरह से गर्त में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करेगा अपनी लाइफ में, और कभी भी कोई निर्णय सही नहीं ले सकता, क्योंकि क्रोध उसके आसपास में रहेगा, तो क्रोध में भटका हुआ व्यक्ति रहेगा। निर्णय शक्ति उसकी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, स्वयं से वो जूझता है। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं कोई बीमारियों का सामना करना पड़े। जब राहु लग्न में आएंगे वृश्चिक राशि के, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। इनके कहीं ना कहीं लंबी चलने वाली बीमारियां इनकी लाइफ में रहती है। 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर मीन राशि पड़ेगी, तो संतान पक्ष को लेकर के भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक स्थिति इनकी नहीं रहेगी। संतान के लिए भी इनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और एजुकेशन में भी दिक्कतें आएगी। आगे चल के इनकी संतान हो सकता है कि कहीं ना कहीं खर्चे करवाने वाली रहे, इनको खर्च करना ज़्यादा पड़ जाए, और इन्हें अपनी संतान से कोई इनकम ही ना हो या कोई लाभ ही ना हो, इस तरह की स्थितियाँ बन जाती है। फिर 12, 1, 2 यहाँ मेरी लाइफ के लिए ठीक ठाक रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि वृषभ राशि रहेगी, लेकिन इनकी प्रकृति स्वयं की बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ लाइफ पार्टनर इज ओके, लाइफ पार्टनर अच्छे रहेंगे, लेकिन ये स्वयं बहुत ज़्यादा क्रोधी और तकलीफदायक मतलब तकलीफ में पड़े व्यक्ति रहेंगे। तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा ये तारतम्य ये नहीं बैठा पाएंगे, जबकि इनकी मैरिड जो स्पाउस रहेगी वो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स इनको लाइफ में देंगी, बट ये स्वयं नहीं दे पाते, ठीक है। अब है यहाँ पर कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बनेगी कर्क राशि। चंद्रमा का घर आ गया, तो यहाँ पर कैसा रहेगा कि व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा अपने कार्यों को लेकर के, अपनी भाग्य को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ जाते हैं। इनके घर वाले हो सकता है कि इनको सपोर्ट न करें, तो ये भी इनके लिए एक स्ट्रगल का वजह बन जाती है लाइफ में। तो इनके लिए ये भाव इतना ज़्यादा फलित होते हुए नहीं दिखता यदि वृश्चिक के राहु लगन में वृश्चिक राशि में यदि राहु बैठ जाते हैं, और नवम पे जब दृष्टि इनकी पड़ेगी तो नवम भाव को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पर इनको थोड़े से संघर्ष की स्थिति और संतोषजनक स्थिति भी हम नहीं कह सकते, हमेशा ये थोड़े से इसको भाव को लेकर के, अपने भाग्य को लेकर के
परेशान होते हुए देखे जाते हैं। अब बात है कि धनु राशि का रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो राहु नीच के हो जाते हैं, तो नीच के राहु कैसे रहेंगे? नीच का राहु आपको सबसे पहले आपके फादर के साथ में ऐसा मतलब आपके जो पेरेंट्स है, विशेषकर पिता, उसके साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आप हमेशा उनसे कटे-कटे रहेंगे, कभी आप उनकी बात को कभी फॉलो ही नहीं करेंगे, न आप उनसे राय लेंगे, क्योंकि बड़ों के साथ में आपका तारतम्य बहुत अच्छा नहीं बैठेगा। जो आपसे बड़े हैं उम्र में, आप उनसे सलाह-मशवरा नहीं करना पसंद करेंगे। आपकी एजुकेशन जो है, वो विशेष रूप से खराब होते हुए देखी जाती है, हो सकता है आपकी संतान के साथ में भी ना बने, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि इनका कोई एक उद्देश्य जो जीवन में उद्देश्य होता है हमारा, वो उद्देश्यहीन हो जाते हैं। इनका कोई उद्देश्य होता ही नहीं है जीवन में, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं उद्देश्य को लेकर के कि मुझे लाइफ में करना क्या है? इस बात को लेकर के विशेष रूप से परेशान रहते हैं। तो ये राहु पंचम के लिए कैसा रहेगा? 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि का है। तो मेष राशि में आकर के क्योंकि नीच के राहु है और मेष राशि पर ये दृष्टि रख रहे हैं, तो यहाँ पर संतान को लेकर के हमेशा संघर्ष, चिंता और आप अपनी एजुकेशन को लेकर के हमेशा चिंतित रहेंगे। यदि आप मैरिड हैं तो संतान होने में डिलेज, मिसकैरेजेस, ये सब समस्याएं हो सकती है। यदि मेल चार्ट भी है तो संतान पक्ष से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ठीक है? 1, 2, 3 मिथुन राशि बनती है सेवंथ हाउस में, तो मैरिड लाइफ, इनकी लाइफ पार्टनर अच्छी रहेगी, बट ये स्वयं बहुत ज़्यादा अच्छा उनके लिए नहीं कर पाते हैं, बट लाइफ पार्टनर जो रहेंगे वो उनको सपोर्ट करके चलने वाले रहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हो जाए 3, 4, 5, ये हो गया सूर्य का घर सिंह राशि। ये भाग्य के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि नीच के जब भी कोई ग्रह लग्न में नीच का बैठेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो वैसे भी नहीं देने वाला है। नीच के राहु भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कमजोर बना देते हैं। भाग्य के लिए आप विशेष रूप से बहुत ज़्यादा संघर्षशील हो जाते हैं। आपको पैतृक संपत्ति के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, संतान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कोई आप पैतृक संपत्ति को लेकर के संघर्ष करते हुए हमेशा आप लाइफ में दिख सकते हैं। मतलब आपको संपत्ति से थोड़ा सा अलग होना पड़ता है। अब जो आपके माता-पिता की दी हुई संपत्ति, आपके दादा की दी हुई कोई संपत्ति है, तो वहाँ पर भी आपको समस्या रहेगी। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा सा कम दिखता है, ठीक है? मिलता नहीं है, कहने का मतलब है कि आप संघर्ष यहाँ पर करते हुए दिखते हैं। मकर राशि के राहु कैसे रहेंगे? मकर राशि के राहु अच्छे ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये आपके मित्र की राशि है, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है वो शनिवत हो जाएंगे, शनि के समान कार्य करेंगे, ठीक है? तो ऐसे राहु थोड़े से आपको स्लो कार्य करने वाले बना देते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि त्वरित निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं बनाएंगे। आप सोच समझकर धीमे-धीमे से निर्णय लेंगे। आपका हर कार्य जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है? स्लो रहेगा मतलब कि खराब नहीं है, आप सोच समझकर कार्य करेंगे। आपका कर्म क्षेत्र जो है वो राहु के अधीन रहेगा। हो सकता है आप लकड़ी के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारी हो सकते हैं। आप किसी जैसे कि जज, जूरी है, वहाँ पर भी आपका कार्य हो सकता है, ठीक है? तो आप काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति रहेंगे, धैर्यवान व्यक्ति रहते हैं, और ऐसा राहु जो है वो आपको ओवरऑल एक अच्छी पर्सनालिटी दे देता है, ठीक है? 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पर वृषभ राशि बनती है। संतान पक्ष के लिए आप अच्छे रहेंगे। आप काफ़ी विचार करके चलने वाले व्यक्ति रहेंगे, ठीक है? आप न्यायप्रिय व्यक्ति रहते हैं, आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है? और संतान के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल हो सकता है कि फीमेल संतान आपको पहले हो, विशेषता फीमेल की रहती है, और ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति भी रहता है। बात है कि 2, 3, 4 कर्क राशि सप्तम में कैसा रहेगा रिजल्ट? अब सप्तम में बात करते हैं तो कर्क राशि बनेगी, तो वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपका राहु जो है मकर राशि का है, तो ये थोड़े से धैर्यवान बन करके आप अपनी मैरिड लाइफ को चला ही लेते हैं। आखिरकार आप मैरिड लाइफ को चला लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर बनेगी कन्या राशि, तो भाग्य आपका साथ देगा। आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको इनकम हो सकती है, आप वहाँ पर अपना भाग्यवर्धन कर सकते हैं। आप अच्छे एक सीए भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे जज भी बन सकते हैं, आप अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप न्याय के देवता यहाँ पर बने हुए दिखते हैं जब राहु लग्न में आते हैं मकर के होकर के, ठीक है? ये बात हुई मकर की। अब है कि कुंभ राशि में किस तरह का रिजल्ट देंगे आप?
बहुत ही ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि आपको इनकम हो, मतलब आप इनकम के क्षेत्र में, मतलब आपको हर तरह से लाभ होना चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। आपका हर कार्य आपके प्रॉफिट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा। कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मेरा यहाँ पर नफ़ा है या नुकसान है। यदि यहाँ पर लाभ है, प्रॉफिट है, तभी आप उस कार्य को करेंगे। ऐसा व्यक्ति थोड़ा-सा मिस्ट्री बना के अपनी लाइफ में रखता है, जल्दी से कोई किसी भी चीज़ को रिवील नहीं करता है। अपने अंदर काफ़ी कुछ गुणों को भी रखता है, बट बहुगुणी प्रतिभा का व्यक्ति भी होता है, यदि राहु कुंभ राशि में के होकर के लगन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वो पंचम को प्रभावित करेंगे, 11, 12, 1, 2, 3 मिथुन राशि है, तो आप अच्छे व्यक्ति सलाहकार भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी सलाह देने वाले भी होते हैं। आपकी जो एजुकेशन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छी संतान भी आपको प्राप्त होती है, आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहती है। 3, 4, 5 यहाँ पर वापस से सिंह राशि आती है, तो माफ कीजिए, यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि में केतु बैठ जाएंगे तो थोड़े से डिटैचमेंट की भावना अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी जरूर रहेगी। थोड़ी सी हो सकता है कि आपकी वाइफ की वाणी कड़वी रहे, या हो सकता है आपके हस्बैंड की वाणी कड़वी रहे। जो भी आपके स्पाउस रहेंगे उनकी वाणी आपको थोड़ी सी तकलीफ देने वाली जरूर बनाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपको लाइफ में चलना पड़ता है। 5, 6, 7 यहाँ पर आई तुला राशि, तो 9वें भाव में तुला राशि रहेगी, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भाग्य को प्रधान मानेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा नीतिवान रहेगा और बहुत अच्छे अपने भाग्य का सपोर्ट लेकर के चलेगा। ऐसा राहु भाग्य में वृद्धि करेगा, ठीक है। और हर तरह से अपने यदि बिजनेस है तो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा करके चलने वाला व्यक्ति रहेगा। उसे पता रहता है कि किस तरह से रुपए पैसे कमाए जाते हैं, उनसे संबंधित निर्णय लेने में बहुत अच्छी इनकी क्षमता होती है जब राहु कुंभ के आकर के लगन में होते हैं या कुंभ राशि के लगन में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब है कि मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि है आखिरी राशि, मीन के राहु कैसे रहेंगे। मीन राशि जो है वो जल प्रधान राशि है, जल तत्व राशि है। यहाँ पर राहु थोड़े से छटपटाट लिए हुए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़े खर्चीले व्यक्ति भी होते हैं, इनको थोड़े से स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। ऐसे खर्चों के पीछे इनका संघर्ष रहता है जो बेवजह के रहें। हो सकता है हॉस्पिटल्स के खर्चे रहें, कभी कभी बेवजह खर्चे भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग राहु हो जाता है। यहाँ पर आएगा तो ऐसा व्यक्ति निर्णय शक्ति में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, छटपटाहट रहती है, बेचैनी रहती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर में निर्णय लेने की, कि भाई हम निर्णय सही नहीं ले पा रहे हैं, जो भी लिया है निर्णय वो सही नहीं हो रहा है, उससे कार्य क्षेत्र हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मीन का राहु ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 12, 1, 2, 3, 4 कर्क राशि पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी निर्णय शक्ति जो रहेगी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। संतान के लिए ऐसे राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, संतान पक्ष से आप असंतुष्ट रहते हैं, संतान होने में देरी हो सकती है, कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर रहेगी। यहाँ पर कन्या राशि आएगी, ठीक है। तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, आपकी लाइफ पार्टनर जो भी होंगे वो बहुत अच्छे विचारवान होंगे, बहुत अच्छे विचारों वाले होंगे और आपको सपोर्ट करके लाइफ में चलेंगे। लेकिन समस्या आपके स्वयं के अंदर में रहेगी, थोड़ी सी तकलीफ रहती है। ऐसा व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाता है, इसलिए लाइफ में हमेशा कह सकते हैं कि सेटल नहीं हो पाता है, बार बार उसको बिजनेस चेंज करने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो जॉब को भी चेंज करे, तो वो हमेशा खर्च में डूबा हुआ व्यक्ति रहता है, हमेशा खर्च रहते हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है इनका 6, 7, 8 भाग्य भाव में इनकी वृश्चिक राशि बनती है। तो भाग्य के लिए फिर से इनको संघर्ष करने पड़ते हैं, क्योंकि स्वयं कहीं सेटल हो नहीं पा रहे हैं, तो भाग्य के लिए इनको हमेशा संघर्ष करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपके जो बड़े हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करके चले, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं, पिता हो सकते हैं, जो भी आपके बड़े हैं आपसे, उनके साथ में आपका बहुत अच्छा निभना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर आपको थोड़े संघर्ष जरूर करने पड़ते हैं। तो इस तरह से मीन राशि आखिरी राशि हुई, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स राहु के बहुत अच्छे नहीं हैं। राहु हमेशा मिथुन राशि के, तुला के, वृषभ के, ठीक है, और कन्या राशि के और मकर कुंभ में भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए बात हो रही है लगन के राहु की, तो लगन में जब भी कोई ग्रह बैठेगा वो आपको पूरी तरह से प्रभावित करेगा, आप उसके अनुरूप ही कार्य करने लगेंगे,
क्योंकि लगन का बैठा हुआ कोई भी ग्रह, क्योंकि आज हमने बात राहु की है तो हम राहु के विषय में बोलते हैं कि लगन में बैठा हुआ राहु बिल्कुल आपको डोमिनेट करेगा। डोमिनेट इन द सेंस कि वो आपको बताएगा किस तरह से चलना है, वो किस तरह से आपको चला रहा है। वो स्वयं एक आकांक्षाओं से भरा हुआ ग्रह होता है, उसकी बहुत इच्छाएं होती है, वो भी छोटी मोटी इच्छाएं नहीं होती, बड़ी होती हैं। तो ऐसा इच्छाएं रखने वाला ग्रह अपनी राशियों की प्रकृति में रह करके वो किस तरह का लाभ आपको दे रहा है, किस तरह से आपकी लाइफ को बना रहा है, आज इसके विषय में हमने जाना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।